मुंबई का शहर अपनी रातों की चमक में जाग रहा था, जैसे कोई विशाल जीव प्रकाश की सेज पर लेटा हो। वो शहर जो कभी नहीं सोता, जिसकी हर गली में जीवन की गूंज थी। इन्हीं गली कूचों में नेचर को निहारते हुए अर्जुन अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ा था, जहां से नीचे सड़क की रोशनी धमनी बनकर अलर्ट वेन्यू तक बह रही थी। आसमान में बादल ऐसे घनीभूत हो गए थे कि किसी भी वक्त बारिश की बूंदें छत पर आकर थम सकती थी। अर्जुन के जीवन में वह पहला मौका नहीं था जब उसे अनजानी ताकतों ने खींचा हो। एक खोजी पत्रकार होने के नाते उसका काम ही था अजनबी और असामान्य कहानियों को उजागर करना, उन चीजों को समझना जो अक्सर बाकी लोगों को अस्तित्व में नहीं लगती। मगर यह समय कुछ और ही था। ये एक ऐसी चीज थी जो निजी और बेहद डरावनी महसूस हो रही थी। जब उसकी घड़ी ने रात के 3:07 बजाए, अर्जुन के फोन की स्क्रीन चमक उठी। पहले तो उसने इसे अनसुना किया, आंखों को बंद कर सपना देखने की कोशिश की, लेकिन फोन का वही वीरान और डरावना बज बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं था। किसका फोन हो सकता है इस वक्त? फ्लैशिंग स्क्रीन पर दिखाई दिए नंबर ने उसकी धड़कनों को जैसे रोक दिया। कॉलर आईडी पर लिखा था उसका खुद का नंबर। कांपते हाथों के साथ अर्जुन ने कॉल उठाई। हेलो। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे किसी जंगली जानवर के सामने खड़े होकर उसके नजरों के सामने उसकी ताकत का स्वीकार करना हो। जवाब में जो आवाज आई वह उसकी खुद की थी। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। उसने अनुमान लगाया कि शायद यह हैकिंग का मजाक होगा। टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा कोई भी कर सकता था, लेकिन जिस चीज ने उसे भीतर तक हिला डाला वह था शब्दों के पीछे छुपा डर और चेतावनी का स्वर। ऐसा स्वर जो पूरी तरह से जाना पहचाना, खुद के दिल की गहराई से निकला हुआ लग रहा था। पूरी रात अर्जुन उन शब्दों के मायनों को सोचता रहा। उसकी नींद में दरार पड़ चुकी थी। जाने क्यों हर क्षण के साथ एहसास हो रहा था कि यह पूरी तरह अकल्पनीय था, और फिर भी कुछ सच्चाई तो थी। उस आवाज की थरथराहट में उसके भीतर बन रही कुछ कल्पनाएं जिनके बारे में कोई शब्द नहीं था। अगली सुबह अर्जुन बमुश्किल उठा। उसके दिमाग में अब भी रात का वह फोन कॉल गूंज रहा था। जब वह अपने ऑफिस पहुंचा, स्टाफ और सहयोगियों ने उसे लगभग शांत और विचलित नजरों से देखा। उसके संपादक नरेंद्र तिवारी उसकी ओर बढ़े। अर्जुन, तुम्हारे चेहरे पर यह थकान क्यों है? कोई परेशानी हो रही है? अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस रात को ठीक से सो नहीं पाया। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी असल समस्या कुछ और थी। अवनी। जैसे ही दिन आगे बढ़ रहा था, अर्जुन का डर भी बढ़ता जा रहा था। कहीं यह सच न हो जाए। कौन जानता था कि अगले पल कौन सी त्रासदी उसे और उसके नजदीकी लोगों को घेरेंगी। दोपहर तक फोन की वह आवाज उसके कानों में अब भी बज रही थी। उसे लगता था कि हर दूसरी चीज उसे उस कॉल की ओर इशारा कर रही है, जैसे कि वो खुद को उसके खिलाफ साबित करने पर तुली हो। सब कुछ उसके चारों तरफ घूमता हुआ लग रहा था। फिर कार्यालय में हलचल मच गई। अर्जुन का दिल जैसे रुक सा गया जब उसे वो बात पता चली, उसके संपादक का एक्सीडेंट। हर कोई चौंक गया। सब बोल उठे, यह कैसे हो सकता है? लेकिन अर्जुन उसकी गहराई को महसूस कर रहा था। सभी को लगता था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक संकेत था। उसकी चेतावनी अब उसकी आंखों में उभर कर आ गई थी। अपने फ्लैट में लौटते वक्त अर्जुन चिंतित और उदास हो गया था। मुंबई की रोशनी अब उसे डरावनी लगने लगी थी। हर सड़क, हर इंजन की गूंज, हर हेडलाइट उसे उसी आवाज की याद दिला रही थी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वह सोचने लगा कि यह रोजमर्रा का जीवन जिसे वह अब भी तक जी रहा था, किसने किस्तों में उसके इल्म और परिमाण को चुनौती दी थी। रात हुई और जैसे ही घड़ी ने 3:07 बजाए, अर्जुन बगैर कुछ सोचे एक तरह की भयंकारी सुलूक में उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कुछ समझ ही नहीं पाया। वह जानता था कि इससे अब दूर भागना संभव नहीं था। कहीं ना कहीं उसे वही कॉल फिर से लड़खड़ाकर करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह मुसीबत उसे समझ में नहीं आई, मगर हर पल ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा रहा था। फोन की घंटी जैसे अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। आखिरकार अर्जुन ने सोने की कोशिश की। हर चीज ने उसकी निगाहों में गड़ा ली थी। आने वाली कॉल्स का सवाल, चेतावनी का भारीपन, दुर्घटना की कटु सच्चाई,
यह सब कुछ जैसे उसके दिलो दिमाग के ताने बाने खोले जा रहे थे। अगर यह मजाक था तो फिर आखिरकार ताज्जुब में देह की मिचकन और नींद की उथली तरंगों में गहरे बताए गए शब्दों का अंतर्द्वंद और सतत जारी रहा। शायद अंत में यह ऑल केवल एक शुरुआत थी। यह रात महज एक दृश्य था, भविष्य की तस्वीर से पहले का प्रोमो। अर्जुन समझने लगा था कि आने वाली रातें कुछ बड़ी और कुछ अधिक डरावनी हो सकती है। फोन का बजना किसी रहस्यमय अफवाह का फैलना नहीं था, यह एक अदृश्य चेतावनी थी जो हर क्षण उसके समक्ष प्रकट हो रही थी। मुंबई से दूर, जहां शहर की जगमगाहट कम पड़ने लगती है और अंधेरे का घेरा धीरे धीरे खुद को मजबूत करने लगता है, वही एक खंडहर जैसी इमारत अपने अस्तित्व की निशानियां कहानियों में रखे हुए थी। अर्जुन ने अपनी बाइक उस धुंधलाती सी दिख रही इमारत के ठीक सामने रोकी। उसकी आंखों में चमक थी, अधीरता और एक अजीब सी चिंता ने उसे आगे बढ़ाया। बिजली के पोल पर एक धुंधला बल्ब झूल रहा था, जिसकी रोशनी में वह इमारत और भी रहस्यमय लग रही थी। जमीन पर जमी धूल और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ अर्जुन ने उस इमारत के गेट की ओर कदम बढ़ाया। लोहे का गेट लकड़ियों के सेहरे मरमर की तरह चरमरा कर खुला। उसके पीछे एक छोटा सा आंगन और आगे बढ़ने का रास्ता नजर आया, जिसमें जगह जगह खरपतवार उग आई थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, जैसे उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें और भी बढ़ रही थीं। उसने सीढ़ियों पर 2 बड़े कदम रखे और दरवाजे की ओर बढ़ाया। दरवाजा धक के साथ खुला और उनके सामने था पुरानी मशीनों से भरा एक कमरा। हर मशीन की सतह पर धूल की परत थी, मानो सालों से किसी ने इसे छुआ न हो। कमरे का पूरा दृश्य अर्जुन के सामने थे। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। वह अचानक से ठिठक गया। हालांकि वह जानता था कि यह जगह निष्क्रिय है, पर अंदर की किसी गूंज ने उसके भीतर की खामोशी को तोड़ दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें कमरे के कोने कोने को छान रही थीं। तारों का जाल जो छत से झूल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो किसी खौफनाक मकड़ी के विशाल जाले का हिस्सा हो। हर कोने में मशीनें अपनी जगह जमाए खड़ी थी। ये तय कर रही थीं कि समय ने इनमें जान डाली थी या फिर वे बस खड़े खड़े ही बूढ़ी हो गई थी। एक मशीन के नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि यह एक पुराने स्विच बोर्ड जैसा दिखता था। वह उसे 1 मिनट के लिए देखता रहा। उसके किसी पुराने विचार ने उससे कहा कि यह वही स्विच बोर्ड है जिसकी तलाश वह इतने दिन से कर रहा था। इमारत की हवा में पुरानी बिजली के तारों की निर्जीव गंध थी। बैंगनी रंग की एक मुस्तैद मशाल की तरह उसका मोबाइल फोन उसकी जेब में कुछ कंपन करने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी कई दस्तावेजों से भरी हुई थी। लेटते हुए अर्जुन को एक डायरी मिली। धूल से भरी परतों को हटाने के बाद उसने सामने का पन्ना पलटा। वो एक पुरानी तकनीशियन की डायरी थी। पन्नों में सन्निहित उस डायरी का आखिरी दस्तावेज खास था। यह एक्सचेंज अनरजिस्टर्ड टेम्पोरल लाइन पर कॉल्स रिसीव करता है। ये शब्द थे जो अर्जुन की आंखों में लकीरों की तरह उभरे। ये जगह उसकी समझ और कल्पना से परे थी। समय के साथ बात करने वाला एक्सचेंज। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने जिसका अब तक मजाक उड़ाया था वह तो असली चुनौती थी। उसके होंठ सूख गए, माथे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ी, आवाजें और स्पष्ट हो गई। वह मानो एक अदृश्य सुरंग में खड़ा था जहां अतीत और भविष्य आकर मिलते थे। घबराहट, उलझन और जिज्ञासा के बीच अर्जुन ने एक और पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, भविष्य को बदला नहीं जा सकता, वह बस दोहराया जा सकता है। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी बाबेल की कल्पना में हो, समय का भूल भुलैया, जहां जीवन को फिर से जीने का अवसर मिलता था लेकिन अंजाम बदलता नहीं। समय की बात करने वाले स्विच बोर्ड्स के बीच में खड़े होकर उसे लगा जैसे अगला कदम उठाते ही वह खुद भी उसी अनिश्चितता के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। उसके कदम ठिठक गए। क्या यह संभव था कि वह खुद कुछ ऐसा कर चुका हो जिसने आगे का रास्ता उलझा दिया हो? तभी अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसकी जेब में रखा फोन अचानक गरमाने लगा। आखिरी शब्द जो उसने फोन पर सुने थे, उसकी गूंज चारों ओर फैली हुई थी।
अर्जुन, तुमने ये खुद किया है। और उन्हीं शब्दों के साथ आवाजें एक दूसरे में घुल मिलकर उसके सिर के भीतर बज उठी। इमारत के बाहर बारिश की बूंदों की आवाज के बीच अर्जुन खुद को कमरे की गहराई में खोता हुआ महसूस कर रहा था। अब जिंदगी ने उसे तकरीबन डरा देने वाली सच्चाई के सामने ला खड़ा किया था। किसी निर्णय के इंतजार में उसके पास वक्त खत्म हो रहा था। उसके आत्मा में एक जलन जलने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वर्तमान और भविष्य की दरार के बीच संतुलन बनाए। एक अज्ञात भय ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। इस बीच अर्जुन ने अपने कदम फिर से पीछे हटाए। कमरे की खामोशी में उसने बीते हुए समय की धड़कन को सुना। कहीं ना कहीं उसे जाना समझ आ रहा था, लेकिन वह रास्ता अभी धुंधला था। एक अमिट धुंधलका उसके मन में बस गया था। फिर भी एक नई उम्मीद की किरण ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। इसका उत्तर कहीं यही छिपा था। शायद इन मशीनों की खामोशी में एक कहानी थी जो वह पूरी तरह सुन नहीं सका था। करने का निमंत्रण, भविष्य को समझने का प्रयास जो उसके दरमियान था। मुंबई की रात फिर से अपने विशाल पंख फैलाए हुए थी। इमारतों के सूने अंधेरों में बिजली की लहरें दौड़ रही थी। बादलों के थकान से भरे झुंड से बूंदें जमीन पर आकर बिखर रही थी और अर्जुन की खिड़की पर थपथपाते हुए जैसे कोई छिपकर अपनी पहचान जाहिर करना चाह रहा हो। हर बिजली की चमक के साथ अर्जुन का कमरा थोड़ी देर के लिए उजाले में नहला जाता। टॉर्स्टर के हल्के से चमकते लैंप के सहारे वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। टेबल पर बिखरी अखबार की कतरनों, अध्ययनशील आंखों ने उनकी राहदारी में कुछ और रहस्यों की तलाश स्कैन कर ली थी। अचानक उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, जो उस छोटे मौन आतंक 13/7 की प्रतीक्षा में था। यह वक्त उसके लिए अब एक सीरियल की तरह तय हो गया था, जिसमें हर पार्ट के बाद वह कुछ नया अवश्य खोजने की हिम्मत रखता था। उसके अंदर हलचल वही नहीं ठहरती थी। सांसें रुक जाती थीं। उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द गूंजता था, कॉल। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मोबाइल के करीब चुपचाप ताकते रहने लगा। बाहर गर्जना की आवाज आई, मानो सारा आकाश उस क्षण की गंभीरता के लिए गवाही दे रहा हो। घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसक कर 306 के करीब पहुंच रही थी। अर्जुन की निगाह प्रस्तुत, दृढ़ और निश्चल, जैसे किसी पुराने योद्धा की नागवार करने की स्थिति में थी। ठीक उसी समय जब घड़ी की सुई ने 307 पर अपने लिए एक नई कहानी लिखी, उसने फोन का कंपन महसूस किया। धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया, जैसे सुने गए शब्द का हर अनुप्रेरण उसे चौंका रहा हो। वो कॉल थी। फोन उठा और उसने सिहरन भरी आवाज में पूछा, हेलो। और वही आवाज आई, तार तार दमित, परंतु अब उसमें रुदन का एक संगीत था। तुम सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे अपने निर्णयों का परिणाम है। भविष्य बदल नहीं सकता, बस दोहराया जा सकता है। उसकी छाती धधक उठी। वो चीख उठा, कौन हो तुम? आवाज शांत होकर बोली, मैं वही हूं जो तुम बनोगे, और अगर तुम अगली बार यह कॉल उठाओगे तो समय तुम्हें भी निगल जाएगा। इतना कहते ही फोन गर्म हो गया। उससे उठते धुएं ने अर्जुन के चेहरे पर पसीने की परत ला दी। अचानक घड़ी में किसी विलहनीय घटना के प्रतीक 308 बजा और कॉल कट गया। कमरे में हर चीज मौन थी, लेकिन फिर एक अजीब सा रहस्य उभर आया। उसका फोन फिर बजी। स्क्रीन पर चमक रहा था वही नंबर और डेटलाइन जो समय की ओर संकेत कर रही थी। 1 साल बाद की थी। जब अर्जुन वापस यथार्थ में लौटा तो उसने फॉरवर्ड बटन दबाया। उसकी आंखों में अनिश्चितता का आवरण था। उसने धीरे से अपने डेस्क की दराज खोली, उसमें से अपनी डायरी और पेन निकाला और उसने वहां टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में पढ़े गए उन शब्दों को याद करते हुए लिखा कि समय के पार आगाहियों का अनुभव करना सिर्फ कायरता को स्वीकार करना नहीं है, यह अज्ञात तक पहुंचने की शुरुआत है। लेकिन हाँ, मुद्दा यह है कि अपने भूतकाल की त्रुटियों को कबूलना। अर्जुन के दिमाग में यह विचार अचानक से मचलने लगे कि यदि उसे वास्तव में अपने भविष्य को बदलना है तो उसे अब एक नई यात्रा पर निकलना होगा। यह भले ही एक निजी जंग थी, लेकिन उससे निकलने वाली हर चेतावनी को नए नजरिए से देखना होगा। जो कुछ भी हो चला था उसमें समय के पार का भी योगदान था।
और अब वह खुद को उस कहानी का केंद्र बना चुका था। उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों को पलटने लगीं और उसकी आंखें उन लिखाइयों से बात करने लगी। हर पन्ना, हर शब्द जिस वास्तविकता की तरफ इशारा कर रहे थे, उसकी दुनिया में बार बार कयास लगा रहे थे कि एक दिन शायद उसे जवाब मिलेगा और शायद उस दिन वो उत्तर खोज लेगा कि वो भविष्य में कौन बनेगा। किंतु तब तक उसकी किस्मत के तार झूलने थे। कमरे में पड़ी फोन की घंटी की जोर जोर की गूंज अंधेरे में छिपे हुए उन सवालों के माहौल को मिलाकर उसका वो अकेला रात बन चुका था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दस्तावेज, विचार, प्रतिमान, प्रत्येक वस्तु उसकी कहानी का एक विभिन्न भाग बन गया था। जब उसने खिड़की के बाहर छलकी हुई बूंदों को देखा तो उसे लगा जैसे वे बूंदें उसके मन की स्याही को लिखकर मिटा रही हैं। वो जानता था कि समय की किताब में उसे अब अपने पहेलियों के अगली किश्त का पीछा करना होगा। जो सामने है उसे देखने के लिए साहसी बनना होगा। कमरा अब स्थिर था, लेकिन उसकी दुनिया बदल चुकी थी। भविष्य का अस्पष्ट मंत्र सुन किसी वन्य प्राणी की तरह वह भटकने को अग्रसर था, जब तक कि अगली कॉल उसे उस झील में न मिला दे जिसकी गहराई से बेतुकी सरीखें और आगाहियां उभर रही थीं। उससे वह कभी भी दूर नहीं हो पाएगा, वहां जहां समय हर चीज को अपने वश में ले चुका था।